स्कूल के भाइयों और बहनों, आप सभी को युवा दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। मैं अर्पित कुमार कक्षा छठी का छात्र आप सभी के सामने इस शुभ अवसर पर कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। विलास और ऐश्वर्य के गोद में पले, गुलाबों के सैये में सोए और बिना आंसू बहाए, भला कौन महान हुआ है। चरित्र गठन के लिए शिक्षा, मनुष्य का चरित्र उसकी विभिन्न प्रकृतियों की समष्टि है, उसके समस्त झुकावों का योग है। सुख या दुख जो जो उसकी आत्माओं से होकर गुजरते हैं वह उसके ऊपर एक छाप या निशान छोड़ जाते हैं, और वही विभिन्न छापों की समष्टि मनुष्य का चरित्र कहलाता है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। प्रत्येक विचार हमारे शरीर पर लोहे के टुकड़े पर हथौड़े के हल्के चोट के समान है, और इससे जो हम बनना चाहते हैं बनते जाते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारे प्रत्येक विचार हमारे चरित्र पर एक संस्कार छोड़ जाते हैं। अगर शुभ संस्कारों का प्रबल्य होगा तो हमारा चरित्र भी अच्छा होगा, और यदि अशुभ संस्कारों का हो तो बुरा। मन में ऐसे कई संस्कार इकट्ठे होने पर वे अभ्यास के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चरित्र तो पुनः पुनः अभ्यास का समष्टि मात्र है, और यही पुनः पुनः अभ्यास मनुष्य के चरित्र का पुनर्गठन कर सकता है। हम गलतियाँ क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम दुर्बल क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हमें अज्ञानी कौन बनाता है? हम स्वयं ही अपने हाथों से आंखों को ढककर रोते हैं और चिल्लाते हैं, अंधेरा है, अंधेरा है। लेकिन सहायता तो कहीं बाहर से नहीं आता, सहायता तो भीतर से आता है, क्योंकि इच्छा शक्ति ही सर्वशक्तिमान है। यदि हम परिवर्तित हो तो संसार परिवर्तित होगा, यदि हम निर्मल हो तो संसार निर्मल होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं दूसरों में दोष क्यों देखूं? जब तक मैं खुद दोषमय नहीं हो जाता, मैं दूसरों में दोष नहीं देख सकता। जब तक मैं दुर्बल नहीं हो जाता, तब तक मैं दुखी नहीं हो सकता। यह संसार भी सुखमय हो जाएगा जब हम परिवर्तित हो। लोगों के मन में संसार के विषय में दो ही धारणाएं होते हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं और कहते हैं यह संसार कितना भयानक है, कितना दुष्ट है। लेकिन कुछ लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं ये संसार कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। अपने चरित्र का निर्माण करो, अपने प्राकृतिक स्वरूप को, उसी ज्योतिर्मय उज्जवल नित्य शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करो। तो आइए आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को अपनाने का प्रण लेते हैं। धन्यवाद।